तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ सिकंदर का मुकद्दर मूवी को। ये मूवी नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुआ है, आप इसको नेटफ्लिक्स पे जाके देख सकते हो। बात करें इस मूवी के बारे में तो ये एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। ओके, तो सीधे चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। पहले सीन में हम देखते हैं एक आदमी भागता हुआ एक पीसीयू में जा रहा है और दूसरी तरफ एक बड़ा सा एग्जीबिशन चल रहा है। सिंस ये डायमंड का एग्जीबिशन था तो भारी मात्रा में यहाँ पे पुलिस फोर्स यहाँ पे अपॉइंटेड थी। सीन अभी शिफ्ट के हम देखते हैं, वो जो आदमी भाग रहा था वही आदमी यहाँ पे पीसीयू में जाके उसके हाथ में एक लिफाफा था जिसपे जो भी डायलॉग लिखा हुआ था वो बस पढ़ रहा था, जिसमें कि लिखा था कि 4 आदमी जो कि फेक नेम से इस एग्जीबिशन में आने वाले हैं और उनके पास AK-47 भी है, इसलिए जल्द से जल्द वहां से इवैक्यूएट करो। अब ये बात सुन के पुलिस वाले यहाँ पे तुरंत से अलर्ट हो जाते हैं और उस कॉल को भी ट्रेस करते हैं। तभी हम देखते हैं कि कॉल खत्म होने के बाद CCTV भी काम करना बंद हो जाता है। अब ये बात देख के वहाँ पे जो पुलिस वाले थे वो तुरंत से वो सिक्योरिटी अलार्म लगा देते हैं ताकि सारे एग्जिट को सील कर दिया जाए और कोई भी इधर से बाहर ना जा सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो जो 4 चोर थे उनके पास सच में AK-47 था और पुलिस वाले यहाँ पे उन चारों को मार देते हैं। बट नेक्स्ट ही मोमेंट हम देखते हैं जब ये अलार्म बजा तब अफरा तफरी में किसी ने तो हीरे चुरा लिया है। इसके लिए एक स्पेशल टीम को बुलाया जाता है जो कि इस केस को सॉल्व करेगा। अब ये हीरे 50 से 60 करोड़ के एस्टिमेशन है इसका। और एक बात बोलना मैं भूल गया था जो कि मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अब ये साल चल रहा है 2009, मतलब 2024 का भी बात हमें दिखाया जाएगा बट मैं आगे बताऊंगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एक स्पेशल टीम असाइन होता है और इस टीम का लीडर होते हैं जसविंदर। अब जसविंदर यहाँ पे आके सबको बोलते हैं कि जो जहाँ पे खड़ा था, मतलब CCTV के बंद होने से पहले वहाँ पे खड़ा हो। फिर सब लोग वैसा ही करते हैं और जसविंदर अच्छे से देखते हैं। फिर कुछ लोगों को बोलते हैं आप लोग बाहर जा सकते हो, लेकिन वो जो हीरा जहाँ पे चोरी हुआ है उसके आसपास जितने भी थे उन सबको थॉरोली चेक किया जाएगा। अब इनमें से एक बंदा था जिसका नाम होता है सिकंदर। अब इस मूवी में 3 या 4 कुछ मेन कैरेक्टर है, इनमें से 3 अक्यूज्ड है जिसके ऊपर जसविंदर का शक रहता है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि पहला बंदा है जिस टेबल से हीरे चोरी हुआ वो टेबल में 2 लोग काम कर रहे थे, एक मंगेश और दूसरा का नाम है कामिनी, और अक्यूज नंबर 3 है सिकंदर। तो इन तीनों का थॉरोली चेकिंग किया जाता है बट पहले तो इन लोगों को कुछ नहीं मिलता। सिकंदर यहाँ पे थोड़ा जल्दी में था और इसको देख के जसविंदर का शक उसमें थोड़ा ज्यादा बैठ रहा था। बातचीत से हमें पता चलता है कि जसविंदर का ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है, मतलब 100% वो केस सॉल्व करता है। अब हालांकि इन तीनों के खिलाफ कोई भी गवाह नहीं था, फिर भी यहाँ पे इनको रिमांड में लिया जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं जसविंदर यहाँ पे सिकंदर को बार बार पूछता है कि तुम्हारा इन दोनों से क्या कनेक्शन है, यानी कि मंगेश और कामिनी इन दोनों के साथ क्या कनेक्शन है। जबकि सिकंदर यहाँ पे बार बार बोल रहा था कि मैं यहाँ पे मतलब जिस कंपनी के लिए कामिनी और मंगेश काम कर रहे हैं उस कंपनी के लिए टेम्पररी वो कुछ कंप्यूटर्स ठीक करने आया था और वो पर्सनली इन दोनों को नहीं जानता। और तो उसका माँ बीमार है इसीलिए उसे फोन करना पड़ेगा। अब उसके सामने भी सिकंदर फोन करता है। अब ये बात जसविंदर वेरीफाई भी करते हैं, फिर भी यहाँ पे जसविंदर का इंस्टिंक्ट कह रहा था कि सिकंदर ही चोर है और या फिर वो इन दोनों के साथ मिला हुआ है। अब इन तीनों को रिमांड में लिया जाता है और हम देखते हैं जसविंदर यहाँ पे सिकंदर को बहुत मारता है, पर सिकंदर यहाँ पे बोलता है कि मैंने तो चोरी नहीं किया है। जब तुम्हें एहसास हो जाएगा कि मैं चोर नहीं हूँ तब मेरे आंखों में आंखें डाल के बोलना कि तुम गलत थे, यानी कि जसविंदर खुद गलत था, और सॉरी बोलना। अब ये बात सुन के जसविंदर यहाँ पे बहुत हंसता है और फिर से सिकंदर को पीटता है। उधर हम देखते हैं कामिनी को भी बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं टाइम जंप होता है और 15 साल का बाद वाला सीन, मतलब 2024 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि हम देखते हैं जसविंदर वही केस को लेके अटका हुआ है, मतलब वो काइंड ऑफ उस केस से ऑब्सेस्ड है और अभी तक वो कोर्ट में प्रूफ नहीं कर पाया। 15 साल हो गया वो कोर्ट में प्रूफ नहीं कर पाया कि सिकंदर या फिर इन तीनों में से कोई भी एक डायमंड को चुराया था। और अभी जसविंदर का डिवोर्स होने वाला है और उसका डिवोर्स भी फाइनलाइज हो गया है। ऊपर से उसका जॉब जा चुका है, मतलब अभी वो पुलिस वाला नहीं है और कम्प्लीटली वो लाइफ से हार चुका है। यहाँ पे हम देखते हैं वो बैठ के उसको वही याद आता है, मतलब सिकंदर ने जो बोला था वही याद आता है और वो सिकंदर को फोन करता है कि मैं तुम्हें सॉरी बोलना चाहता हूँ। और उसको वो फोन में सॉरी भी बोलता है और बोलता है कि जब तुम इंडिया आओगे तब हम
आमने सामने बैठ के बातें करेंगे और मैं तुमको सॉरी बोलूंगा। यहाँ पे हम देखते हैं सिकंदर अबू धाबी में है और वो नेक्स्ट डे ही इंडिया आ रहा है। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि जसविंदर एक्चुअली अभी तक मतलब 15 साल हो गए हैं, अभी तक वो सिकंदर के ऊपर नजर रखा हुआ है और अबू धाबी में उसका एक इन्फॉर्म होता जो कि हर वक्त सिकंदर का इन्फॉर्मेशन दे रहा था और वो इन्फॉर्मर ही बोलता है कि वो नेक्स्ट डे इंडिया आने वाला है, मतलब सिकंदर इंडिया आने वाला है। अब सिकंदर रो रहा था, मतलब जसविंदर ने जो उसको सॉरी बोला तो वो थोड़ा इमोशनल होकर रो रहा था। अब नेक्स्ट डे वो इंडिया आता है और उसका एक खास दोस्त था जो कि उसके बुरे वक्त में बहुत साथ दिया था। अब हमें आगे पता चलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं वो घर ना जाके सीधे जसविंदर से मिलने जाता है और यहाँ पे हमें फिर से 15 साल पहले क्या क्या हुआ वो सब फ्लैशबैक दिखाया जाता है। अब सबसे पहले ये लोग वही पीसीओ में फोन करने गया था, उस आदमी को पकड़ते हैं और उस आदमी का ऐसा बोलना था कि उसको एक फोन कॉल आया था। दरअसल वो 9:45 में एक ऑटो में अपनी बेटी को स्कूल भेजता है और अगर आपको याद होगा तो 10 बजे चोरी हुआ था। जस्ट उससे पहले 9:45 को एज यूजुअल वो आदमी अपनी बेटी को ऑटो में बिठा के स्कूल भेजा, तभी उसको एक फोन आता है और जिसपे कि कोई तो बोल रहा था तुम्हारे पॉकेट में जो लिफाफा है उसमें जो भी डायलॉग है उसको फोन करके, मतलब उस पे फोन नंबर भी लिखा हुआ था, फोन करके तुम्हें बोलना है। अब वो आदमी समझ रहा था कि उसकी बेटी किडनैप हो चुकी है, इसीलिए वो फोन करके बोला। एक्चुअली में उसकी बेटी को कोई भी किडनैप नहीं किया था, मतलब जो भी हीरा चुराया है वो उसका प्लान हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये आदमी इन तीनों को नहीं पहचानता। अभी फिर से वही सब शुरू होता है, मतलब जसविंदर सिकंदर को टॉर्चर करता है और कोर्ट से परमिशन लाके इन तीनों का एक्सरे किया जाता है ताकि कोई अगर डायमंड स्वालो कर लिया होगा तो पकड़ा जाएगा, बट एक्सरे में भी कुछ नहीं निकलता। तो जसविंदर को ऐसा लगता है कि इन तीनों में से कोई तो एक हीरा चुराया और बाहर वाला कोई तो शामिल है। इन लोगों का चेकिंग हुआ, मतलब अंदर जितने भी लोग थे इन लोगों का चेकिंग हुआ, उससे पहले ही उसने बाहर वाला को हीरा दे दिया होगा। जसविंदर को ऐसा लग रहा था कि पुलिस वालों में से कोई होगा, बट आखिर में पता चलेगा आखिर हीरा कौन चुराया और उसका साथी कौन था। नेक्स्ट हम देखते हैं इधर सिकंदर का जॉब भी चला जाता है, वो भी जसविंदर की वजह से ही गया था। सिकंदर पूरी तरह से बैंकरप्ट हो गया था। जहाँ पे वो रह रहा था उसका घर का ओनर भी उसको परेशान करता रहता है, बिकॉज ऑब्वियसली सिकंदर के पास पैसे नहीं है और उस ओनर को बार बार जसविंदर बोल रहा था कि उसको परेशान करो। और तो और सिकंदर के पास पैसे भी नहीं थे, वकील को देने के लिए पैसे नहीं थे। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे कामिनी उसकी हेल्प करती है और देखते ही देखते इन लोगों का मतलब प्यार हो गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं सिकंदर को इस शहर में कोई भी नौकरी नहीं मिल रही थी। यहाँ पे उसका खास दोस्त उसका हेल्प करता है और उसके जान पहचान में एक आदमी था जो कि आगरा में रह रहा था, वहाँ पे वो सिकंदर को भेज देता है वहाँ पे जाके काम करो। सिकंदर के साथ साथ कामिनी भी वहाँ पे जाती है और यहाँ पे कामिनी के एक्स हस्बैंड से एक बच्चे थे, 2 बच्चे थे। अब ये चारों मिलके रह रहे थे। ऐसे ही देखते देखते 2 साल बीत जाता है और अभी तक जसविंदर या फिर उसकी टीम प्रूफ नहीं कर पाई थी कि सिकंदर, कामिनी या फिर मंगेश इन तीनों में से कोई भी चोर है। और फाइनली केस क्लोज्ड होता है, जिससे कि सिकंदर बहुत खुश था, लेकिन दूसरी तरफ जसविंदर बहुत ज्यादा गुस्से में था और वो गुस्से में आके सिकंदर जहाँ पे रह रहा था, मतलब आगरा में जहाँ पे रह रहा था और जहाँ पे नौकरी कर रहा था, उसके मालिक को फोन करके बोलता है कि सिकंदर एक चोर है और उसके नाम पे ऐसे पुलिस वारंट निकला हुआ है, ऐसा सब बोल देता है। तो ऑब्वियसली कोई भी ऐसे लोगों को नौकरी में नहीं रखेगा, तो उसी वक्त उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उस दिन कामिनी का तबीयत बहुत ज्यादा खराब था और उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। सिकंदर के पास कुछ भी पैसे नहीं थे और उसके पास जितना भी पैसा था वो हॉस्पिटल में जमा करने जा रहा था, बट रास्ते में 3-4 लोग आके उसको मारते पीटते हैं और उसका पैसा लेके भाग जाते हैं। अब यहाँ पे हमें बाद में पता चलता है कि ये भी जसविंदर का ही किया जा रहा है, क्योंकि जसविंदर चाहता था कि चारों तरफ से सिकंदर मतलब टूट जाए और आखिरकार वो हीरा जहाँ पे छुपा है उसको वो यूज करे और जसविंदर उसको पकड़ सके। बट जसविंदर को पता नहीं था कि सिकंदर ने हीरा चुराया, इसलिए ऐसा वो कर रहा था। अभी यहाँ पे हम देखते हैं सिकंदर पूरी तरह से लाइफ से हार चुका है और वो ब्रिज में खड़ा था। सडनली मतलब वो खुदकुशी करने जा रहा था, सडनली वहां से गाड़ी गुजरता है जो कि बहुत तेज हॉर्न बजा रहा था। तो सिकंदर भी सोचता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे लाइफ फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, इसीलिए वो पैसा चुराता है जिससे कि एक नया फोन लेता है, क्योंकि वो जो 3-4 लोग चोर थे जिसको जसविंदर ने भेजा था वो लोग सिकंदर के फोन को भी तोड़ लिए थे। अब वो फिर से अपने खास दोस्त को फोन करता है, मतलब सिकंदर यहाँ पे जैसे जैसे पैसे चुरा के एक फोन खरीद के अपने खास दोस्त को फोन करता है और उसको बोलता है आखिरी हेल्प कर दे, ऐसा मेरा सब
प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे उसका दोस्त उसका फिर से हेल्प करता है, उसको अबू धाबी भेज देता है। वहाँ हम देखते हैं करीब 13 साल तक, मतलब 13+2 अभी 15 साल हो गया इस बात को लेके। 13 साल तक सिकंदर वहाँ पे था जब तक उसका मतलब जसविंदर का फोन नहीं आया। वहाँ पे उसके एक खास दोस्त तबस्सुम थी। अब तबस्सुम के बारे में हमें पता चलता है कि सिकंदर को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि तबस्सुम को जसविंदर ने उसके पीछे लगाया हुआ है। बट जब वो वेरीफाई किया कि जसविंदर और तबस्सुम का कोई भी कनेक्शन नहीं है, तब वो थोड़ा बहुत ट्रस्ट करता है और तबस्सुम को जाते जाते एक लिफाफा देके जाता है। मतलब मुंबई आने से पहले उसको एक लिफाफा देके जाता है। अब उस लिफाफे में क्या था वो हमें आगे पता चलेगा। अब आखिरकार हम देखते हैं जसविंदर सिकंदर से माफी मांगता है जो भी उसने उसके साथ किया, और उसको और एक बात बताता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि मतलब अभी तक 15 साल तक दरअसल कामिनी जसविंदर के लिए काम कर रही थी। यहाँ पे हमें छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। कामिनी जब पहली बार सिकंदर का हेल्प किया तब जसविंदर के लिए वो काम नहीं कर रही थी, बल्कि अपने मन से ही उसने हेल्प किया था। मतलब कामिनी ने सिकंदर का हेल्प किया था। बट कामिनी यहाँ पे एक्चुअली में एक हीरा चुराया था, बट वो 5 डायमंड, रेड डायमंड जो चोरी हुआ था उनमें से एक नहीं था, बल्कि उसने एक बहुत छोटा सा डायमंड चुराया हुआ था जिसका कीमत 1 लाख था। तो इसके लिए भी कामिनी यहाँ पे गिरफ्तार हो सकती है, और जसविंदर चाहे तो उसको वही रेड डायमंड वाला केस में भी फंसा सकता है। इसीलिए कामिनी के साथ वो डील करता है। मतलब जसविंदर यहाँ पे कामिनी से डील करता है कि तुम सिकंदर के साथ रहना और मुझे हर वक्त उसका खबर देते रहना। जो भी वो कमाता है उससे ज्यादा अगर वो खर्च करने का ट्राई किया तो मुझे बताना, और अगर तुम लोग साथ में टीम अप कर लिए तो मैं तुम दोनों को ही केस में फंसा दूंगा। अब ये डील एक्चुअली जसविंदर ने कामिनी से किया था। अब कामिनी के पास भी कोई रास्ता नहीं था। अगर वो जेल चली जाए तो उसके 2 बच्चे उसको कौन पालेगा, ये सब सोच के उसने भी डील एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि वो करना नहीं चाहती थी। नेक्स्ट हम देखते हैं 2 साल तक, मतलब 2009 से 2011 तक ये दोनों जो आगरा में थे वो 2 सालों तक हर वक्त कामिनी सिकंदर का खबर पहुंचाती थी। बट सडनली उसने खबर पहुंचाना बंद कर दिया। मतलब जब सिकंदर ने केस जीत लिया और उसके बाद ऑब्वियसली कामिनी जसविंदर को हेल्प नहीं करेगी, क्योंकि टेक्निकली कामिनी, मंगेश और सिकंदर ये तीनों केस जीत चुके हैं। तो उसके बाद उसने हेल्प नहीं किया था। बट सिकंदर यही बात सुन के टूट जाता है और वो सीधे घर जाता है और कामिनी को बोलता है तुमको मैं पैसे भेज दूंगा, हर महीने पैसे भेज दूंगा, बट मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता। यहाँ पे एज ए व्यूअर हमको पहली बार सिकंदर गड़बड़ लगता है, बिकॉज सिकंदर का एक तो अबू धाबी में तबस्सुम के साथ कुछ तो अफेयर है, दूसरी तरफ जो लड़की तुम्हारा बहुत बुरे टाइम में हेल्प किया, यानी कि कामिनी ने एक्चुअली में जसविंदर का डील करने से पहले सिकंदर का हेल्प किया था। और तो और सिकंदर को ज्यादा पैसे चाहिए थे, इसीलिए कामिनी वो जो बहुत छोटा सा हीरा या फिर कुछ तो कीमती सामान था उसने चुराया हुआ था, जिसका कीमत सिर्फ 1 लाख है। वो सिर्फ और सिर्फ सिकंदर को ज्यादा पैसे की जरूरत है, इसीलिए वो रिस्क लेके बेचने गई थी। तो सिकंदर अगर सच में कामिनी को चाहता तो वो ये बात समझ सकता था। तो यहाँ पे पहली बार हम देखते हैं सिकंदर यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ लगता है। अब तक हमें जसविंदर ही गड़बड़ लग रहा था, बिकॉज वो अननेसेसरी सिकंदर को परेशान किए जा रहा था। तो जसविंदर को देख के आपको मूवी के फर्स्ट हाफ में बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। खैर, तो यहाँ पे हम देखते हैं सिकंदर कामिनी के साथ ब्रेकअप करके चला जाता है और वो सीधे जाता है उसकी और एक गर्लफ्रेंड थी उसके यहाँ, और यहाँ पे कम्प्लीटली मूवी का प्लॉट हमें दिखाया जाता है। मतलब यहाँ पे खुलता है सारा सच। तो हीरा एक्चुअली में सिकंदर ने ही चुराया था, और वो हीरा 15 साल से उसकी जो एक्चुअल में गर्लफ्रेंड है प्रिया उसके पास है। अब उसके पास से वो हीरा लेके आता है और सिर्फ उसे छोटा सा थैंक यू बोलता है। मतलब ये लड़की भी कमाल है, जो कि उस जमाने में 60 करोड़ जिसका कीमत था वो सिर्फ और सिर्फ सिकंदर के लिए इतना रिस्क लेके छुपा के रखी। अब ये सब सिकंदर ने कब किया, कैसे किया, हमें अभी पता चल जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सिकंदर यहाँ पे वो हीरा लेके भाग रहा था। मतलब शायद इंडिया छोड़ के जाना था उसका प्लान था। तभी जसविंदर उसको पकड़ लेता है और उसको एक अनजान लोकेशन में लेके जाता है, और यहाँ पे हमें सिकंदर का पूरा प्लान पता चलता है। जो एग्जीक्यूशन होने वाला था उससे 2 दिन पहले सिकंदर वहाँ पे कंप्यूटर वगैरह सब इंस्टॉल करने आया था, और उसका वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड था जिसका नाम होता है तुकाराम। तो तुकाराम उसका जान पहचान का था,
यहाँ पे वो सडनली तुकाराम यहाँ पे सिकंदर को बोलता है कि तुमको 5000 रुपीज मिलेगा और अभी के अभी तुमको एक कंप्यूटर ठीक करना है। तो सिकंदर तुरंत से वही लोकेशन पे जाता है और वो एक सेडीशाह लोकेशन था, उसको वो लोकेशन देख के कुछ थोड़ा डाउट हो रहा था। वहाँ पे वो कंप्यूटर ठीक करने का बहाना करता है और कंप्यूटर में कुछ ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं था, बस प्रिंटर में कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम था, उसको वो ठीक कर देता है। और तभी कंप्यूटर के फाइल में वही जो चारों का नाम देख लेते हैं, मतलब फेक नेम्स जो कि एग्जीबिशन में आने वाले हैं, वो सब आईडी कार्ड वगैरह सब कुछ देख लेता है और उसको प्लान कहीं ना कहीं समझ में आ रहा था। और वहाँ पे वो AK-47 भी देखता है, इसीलिए सिकंदर को थोड़ा बहुत प्लान यहाँ पे समझ आ रहा था और तब से वो तुकाराम को फॉलो करता है। अब इस मूवी में आपको काफी ज्यादा अनबिलीवेबल चीज दिखेगा, जैसे कि अगर कोई नॉर्मल आदमी ऐसे तो कोई कहाँ पे AK-47 देखेगा और फिर से वही लोकेशन पे जाएगा और वो गुंडे लोगों का प्लान सुनेगा, ये सब अनबिलीवेबल लगता है। खैर अब यहाँ पे सिकंदर दूर से ही उन लोगों का प्लान सुन के सब समझ भी लेता है, ये भी थोड़ा सा अनबिलीवेबल लगा मुझे। और यहाँ पे सिकंदर प्लान बनाता है और प्लान के मुताबिक उसी आदमी को वो यूज करता है, मतलब जो आदमी PCO में जाके टिप दिया था कि ऐसे ऐसे सब होने वाला है, उस आदमी को कब से सिकंदर नोटिस कर रहा था कि ये आदमी क्या करता है और हमेशा वो 9:45 बजे अपनी बेटी को ऑटो में भेजता है, इसीलिए उसका फायदा उठा के वो ऐसा प्रैंक कर दिया उसके साथ और उसको भी अपने प्लान में फंसा दिया। खैर उसके प्लान के मुताबिक सब कुछ हो गया, सब कुछ मतलब वो आदमी भी करेक्टली फोन किया और सही टाइम में अलार्म बजा और उसको पता था कि पुलिस वाले अलार्म बजते ही कहाँ पे लेके जाएंगे। और तो और वो चारों आदमी भी मारे गए और तो और इतनी अपराध में मतलब भाग दौड़ में उसने एक हैमर का यूज करके ग्लास तोड़ के वो हीरे भी ले लिए। मतलब ये भी बहुत ज्यादा अनबिलीवेबल है बिकॉज वहाँ पे इतने सारे पुलिस वाले थे, अगर कोई कांच तोड़ेगा तो ऑब्वियसली कोई ना कोई तो एक तो बंदा देख ही लेगा, क्योंकि वहाँ पे 300-400 लोग थे। जो मूवी में दिखाया गया वही मैं बोल रहा हूँ बिकॉज वहाँ पे क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि बहुत ज्यादा स्पेस था और आराम से वो दिख रहा है कि ये आदमी हीरा चुरा रहा है। खैर परफेक्टली उसका प्लान एग्जीक्यूट भी हो गया और प्रिया उसकी दोस्त, सिकंदर एक्चुअली अच्छे से जानता था कि प्रिया उसको बहुत ज्यादा प्यार करती है और उसका वो फायदा उठाया, प्रिया को सारा का सारा प्लान समझा दिया था। प्लान के हिसाब से जब ये चारों लोग मारे जाएंगे तब सरकारी अस्पताल से नर्स वगैरह सब आएंगे, इसी बात का फायदा उठा के उसके पास जो हीरा था वो चुपके से प्रिया को वो दे देता है। बट ये देना भी बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल लग रहा है बिकॉज वहाँ पे टाइट सिक्योरिटी था और उसको कैसे पता है कि मतलब सिकंदर को कैसे पता रहेगा कि किस रूट से नर्स वगैरह सब जाने वाले हैं, बिकॉज ये जो 300-400 लोग थे उनको एक सेपरेट जगह में बिठाया गया था और तो और पुलिस वाले इन लोगों को वॉशरूम जाने के लिए भी नहीं छोड़ रहे थे। तो मतलब ये सब मूवी में हमें दिखाया गया है पहले सीन में। तो यहाँ पे मैं बहुत प्लॉट होल्स देख रहा हूँ। खैर तो जो मूवी में हुआ मैं बता रहा हूँ। खैर तो सिकंदर यहाँ पे पता नहीं कैसे ट्रिक करके प्रिया को वो डायमंड दे देता है। अब टेक्निकली जो भी लोग एग्जिट कर रहे हैं उन लोगों का तो चेकअप होना चाहिए, बट सिंस ये लोग एम्बुलेंस में जा रहे हैं शायद इसीलिए पुलिस वाले इन लोगों का चेकअप नहीं किए होंगे। खैर तो इसी माध्यम से प्रिया वो हीरो को लेके चली गई थी और इतने सालों तक उसके पास वो हीरा भी था। और यहाँ पे जसविंदर बोलता है कि मेरा इंस्टिंक्ट कभी गलत नहीं हो सकता और वही सब चीज वो बोलता है। बट टेक्निकली अगर देखा जाए तो 15 साल तक सिकंदर एक्टिंग कर रहा था और काइंड ऑफ वो 15 साल झेल रहा था कि कब जसविंदर का उसके ऊपर मतलब विश्वास हो जाए, मतलब शक जो था वो दूर हो जाए, उसके बाद वो हीरा कलेक्ट कर सकता है। यहाँ पे सिकंदर का मतलब बात अभी ईगो में शायद आ चुका था। तो मूवी का एंड होते होते मुझे मूवी कुछ खास पसंद नहीं आया बिकॉज इसमें लॉजिक कुछ है नहीं, क्योंकि तुम 15 साल तक देश के बाहर रहते हो, तुम्हारा 15 साल ही चला गया, कुछ फायदा है नहीं। इधर जसविंदर का मतलब पर्टिकुलर एक ही केस को लेके पूरा ऑब्सेस्ड रहना, मतलब उसके पास कोई और केस नहीं था क्या? मतलब मूवी में कुछ खास दिखाया नहीं गया। जसविंदर का डिवोर्स क्यों हुआ कुछ भी नहीं दिखाया गया, बस इतना ही दिखाया गया कि इस केस को लेके जसविंदर बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड था और पता नहीं उसका और उसके बीवी का डिवोर्स हो गया बस। और यहाँ पे सिकंदर ने सबका यूज कर लिया, लाइक कामिनी का यूज कर लिया, फिर प्रिया का यूज कर लिया, वहाँ पे तबस्सुम का यूज कर लिया। और यहाँ पे हमें और एक बात पता चलता है कि तबस्सुम को उसने जो
लिफाफा दिया था उसने वहाँ पे उसके साथ मिलके जिंदगी गुजारने वाला था। मतलब बेसिकली वो फिर से आबू धाबी जाके तो उनसे शायद शादी करने वाला था और ये लोग स्विट्जरलैंड में सेटल होते। बेसिक प्लान था सिकंदर का, बेसिक प्लान था कि जसविंदर से सॉरी सुनना और उसको ऐसा लगे कि जसविंदर का उसके ऊपर शक जो है वो पूरी तरह से जा चुका है। उसके बाद सक्सेसफुली अपने फ्रेंड प्रिया से वो हीरे लेना, जो कि प्रिया ने 15 साल तक पता नहीं इतना पेशेंटली वो हीरा को भी एक जगह में छुपाया हुआ था, उससे वो हीरे रिट्रीव करना, उसके बाद इधर से चले जाना। और यहाँ पे वो जसविंदर को भी बोलता है तुम मेरे साथ आ जाओ, मेरे पास एक प्लान है। और ये प्लान क्या है हमें भी मूवी में दिखाया नहीं गया और सडनली मूवी खत्म हो जाती है। अब ये रही मूवी की पूरी कहानी। मूवी का फर्स्ट हाफ अच्छा था, एंगेजिंग था, बट एंड होते होते मतलब वो कम्प्लीटली इरिटेट लगेगा आपको मूवी, बिकॉज एक तो मूवी 2 घंटा 20 मिनट है और मतलब बहुत ज्यादा लंबा खींचा गया है मूवी को, मुझे ऐसा लगा। एक तो मूवी में 3 ही कैरेक्टर है जो कि अक्यूज्ड है और पहला आप देख के आपको ऐसा लगेगा कि कुछ बेहतरीन सस्पेंस होगा, कुछ तो होगा, लेकिन आपने जो सोचा होगा वही निकलेगा। खैर, तो ये रही मूवी की पूरी कहानी और छोटा सा रिव्यू। अब इसका अगर सेकंड पार्ट आता है तो कहानी का कंटिन्यूएशन हमें मिलेगा, नहीं तो नहीं, क्योंकि सेकंड पार्ट में हमें शायद पता चलेगा कि अगर सेकंड पार्ट आता है तो पता चलेगा कि जसविंदर सिकंदर के साथ डील करता है कि नहीं, बिकॉज दोनों का ही ईगो मतलब क्लास करता है। मतलब जसविंदर का ईगो था कि मैं करेक्ट हूँ, मतलब 15 साल से वो एक ही केस में अटका हुआ है, जो कि उसकी बीवी भी उसको बोलती है, मतलब ये सब मूवी में दिखाया गया है। उसकी बीवी भी उसको बोलती है कि तुम 15 साल से एक ही केस में अटके हुए हो और तुम ऑब्सेस्ड हो, तुम आखिरकार जीत गए लेकिन हम साथ नहीं है। अब इससे पता चलता है कि जसविंदर का ईगो कितना है, मतलब वही तो अगर जसविंदर सिकंदर के साथ डील करता है तो शायद बाकी के आने वाले जितने जिंदगी है, जितने साल ये बचेंगे पता नहीं। जसविंदर को तो देख के लगता है 50 होगा और सिकंदर भी वही 45 अराउंड। तो अगर हीरे बेच लेते तो ये लोग शायद खुश रहेंगे या फिर नहीं, अगर सेकंड पार्ट आता है तो पता चलेगा। ओके, तो ये रही कंप्लीट वीडियो। तो अगर एक्सप्लेनेशन एटलीस्ट पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल